आज हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट का। यूपीपीसीएस में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो फार्मूला होता है वो होता है O3। ठीक है। तो ओजोन गैस जो होती है बहुत कम अमाउंट में मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये हमें लोअर लेवल पे जो मिलती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। ठीक है। वैसे नॉर्मली ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर पे मिलती है, लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर है जहाँ पे सारे हमारे काम होते हैं, अगर वहाँ पे ये मिलने लगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। तो देखिए अभी हम इसके लिए पढ़ते हैं। ये होता है हमारे अर्थ का लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पे बारिश वगैरह होती है, सभी काम यहीं पे होते हैं। फिर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसको बोलता है मेसोस्फेयर। फिर और भी होते हैं लेकिन वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट में हमें बस ये पढ़ना है कि नॉर्मली जो ओजोन है वो हमें मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन अगर ये ट्रोपोस्फेयर पे मिलने लगे तो ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं their layer extending about 10 to 50 किलोमीटर is called stratosphere। 10 से 50 किलोमीटर पे जो लेयर मिलेगी उसे हम कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर is mainly found in the lower portion of the stratosphere from approximately 15-30 किलोमीटर of the earth। तो ये नॉर्मली 15 to 30 किलोमीटर पे मिलती है हमें ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है ओजोन लेयर 15 to 30 किलोमीटर। और जो ओजोन लेयर होती है वो हमें हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, सूरज की जो हार्मफुल किरणें आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उससे हमें बचाती है ओजोन लेयर। ठीक है। और द लोअर रीजन ऑफ द ऑन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। सबसे जो नीचे सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस होती है वो इक्वेटर, जो हमारा अर्थ होता है, ये जो बीच का 0 डिग्री होता है इसे इक्वेटर कहते हैं। यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर की लेयर जो होती है वो ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होती है, और पोल्स पे जाते जाते इसकी लेयर कम हो जाती है। आई मीन इसकी थिकनेस मिनिमम हो जाती है। The ozone layer in the stratosphere is naturally regulated by नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में वो नेचुरली रेगुलेट करती होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है। और थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर वेरी सीजनली, हर सीज़न के अकॉर्डिंग इसकी जो थिकनेस है वो मेनली चेंज होती रहती है। ओजोन लेयर की थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है स्प्रिंग सीजन में। ठीक है। ओजोन लेयर की थिकनेस ज़्यादा कब होगी? स्प्रिंग सीजन में। और लोएस्ट होती है इसकी रेनी सीजन में। द मेजर यूनिट ऑफ ओजोन लेयर इज डॉप्सन यूनिट। तो जो हम लोग जो ओजोन लेयर होता है इसकी जो यूनिट है जिसमें हम मेज़र करते हैं वो होता है डॉप्सन यूनिट। अब देखिए ओजोन लेयर डिप्लेशन। ब्रिटिश टीम फर्स्ट डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका बाय यूजिंग टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर इन 1985। सबसे पहले ब्रिटिश की एक टीम थी, उन्होंने खोजा था कि ओजोन होल हो रहा है एंटार्क्टिका में 1985 में। ओके। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से ओजोन होल में प्रॉब्लम हो ओजोन में प्रॉब्लम हो रही है, ओजोन होल हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ये एक मैन मेड कंपाउंड है, ह्यूमन से बनाया, ये नेचुरली नहीं मिलता है। मैन मेड केमिकल है जो नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लेमेबल, कलरलेस, ऑर्डरलेस होता है। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, और ये फ्लूइड में होता है। ठीक है। कन्वर्ट हो जाता है आराम से। ये हाईली स्टेबल होता है, कंपाउंड है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में कम से कम 80 से 100 साल तक रह सकता है, इसीलिए ये हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द गैस फिल्ड इन दी रेफ्रिजरेटर आर सोल्ड एज मैफ्रॉन। जो फ्रीज में हम लोग की जो गैस होती है उसे कहते हैं मैफ्रॉन। और अमोनिया जो होता है वो यूज़ होता है बिग प्लांट्स में बहुत सारी कूलेंट के लिए। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट हार्मफुल UV रेज फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस, इट सेफ गार्ड लाइफ ऑन अर्थ। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, लेकिन ओजोन होल हो रहा है तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर आर। तो जिन गैसेस की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, यानी कि ओजोन होल हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन 12111301, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड ट्राईक्लोरोइथेन इथाइन। ठीक है। ये इसके हार्मफुल गैसेज हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे।